Hello बच्चों, let's see the question. The question is expressed sequence tags refer to and the options are. तो expressed sequence tags किसको कहते हैं that we have to tell and the options are. First is genes expressed as RNA, second is polypeptide expression, third is DNA polymorphism and fourth is novel DNA sequences. So let's see what is the key concept to solve the question. तो हियर द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन इज दैट कि हमें पता होना चाहिए अबाउट द जीन एक्सप्रेशन. एक जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स के बारे में पूछा गया है. तो कोई जीन अपना कैसे एक्सप्रेस करेगा उसका अगर हमें नॉलेज है तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम. तो देखिए डीएनए की हम बात करते हैं. तो ये है डीएनए और डीएनए से जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जीन एक्सप्रेशन के दौरान, एक जीन अपना इफेक्ट कब दिखाएगा, पहले ये डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. तो कोई पर्टिकुलर जीन विच इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, पहले वो डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी इनटू द एमआरएनए और फिर ये एमआरएनए इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बनाएगा प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन flow of information occurs from DNA to mRNA and then to proteins. अब कोई भी डीएनए का टुकड़ा, वो उसके पास चॉइसेस हैं. मतलब ऐसा होता है कि डीएनए का जो सेगमेंट्स है जिनको हम जीन्स कह रहे हैं, तो एक जीन एक पर्टिकुलर एमआरएनए को भी कोड कर सकता है, एक जीन एक टीआरएनए को भी कोड कर सकता है, एक जीन एक आरआरएनए को भी कोड कर सकता है, एक जीन कोई दूसरे आरएनए को लाइक द इट कैन कोड फॉर द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. सो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ आरएनएस. तो वो डीएनए का टुकड़ा जो अपने इंफॉर्मेशन को आरएनए के अंदर कॉपी करता है. देखिए बहुत सारा डीएनए हमारे अंदर ऐसा है जो कि कोडिंग है और बहुत सारा उससे भी ज्यादा जो डीएनए का पार्ट है दैट इज नॉन कोडिंग. तो एक डीएनए में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कोडिंग. नॉन कोडिंग सेगमेंट हम उसको कहेंगे जो कि किसी भी ना तो ये आरएनए को कोड करता है, इससे ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना इससे ट्रांसलेशन होगा. तो अगर एक डीएनए का सेगमेंट और जीन्स अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें हम नॉन कोडिंग कहेंगे. और कोडिंग रीजंस कौन से होंगे, वो रीजंस जो डीएनए के जो कि आरएनए के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हैं. एंड दीज रीजंस ऑफ डीएनए विच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, those are known as the expressed sequence tags. So suppose say this part of DNA, इसके पास इंफॉर्मेशन है टू फॉर्म एन आरएनए, तो ये एक एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग होगा. ये वाला रीजन से दिस कोड्स फॉर अनदर आरएनए, कोई भी टीआरएनए आरएनए के लिए कोड करता है. सो दिस इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस. तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स वो रीजंस है या वो जीन्स है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ आरएनए. while the rest three, peptide expression, DNA polymorphism, novel DNA sequence, these are not associated with the expressed sequence tags. ये different things है. polypeptide expression इसका मतलब कोई डीएनए या आरएनए जो आगे प्रोटीन्स बनाएगा, तो हम कहेंगे वो पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डीएनए के अंदर चेंजेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए का पाया जाना. नोवेल डीएनए सीक्वेंस, दीज आर द न्यू डीएनए सीक्वेंसेस. तो ये दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द ESTs. सो ESTs वो रीजंस और जीन्स है डीएनए के जो अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. And the right answer from this discussion, it is clear, it is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.